चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्लेन मिरर समतल दर्पण में इमेज की प्रतिबिंब की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यानी प्लेन मिरर रहेगा, अब प्लेन मिरर में हम लोग इमेज की संख्या हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इमेज की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात हमें दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहली बात उनको हम पॉइंट हम आपको लिख देते हैं, कौन कौन सी बात हम याद रखेंगे जिससे हमें कोई भी प्लेन मिरर आपस में जो झुका हुआ रहेगा, मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर आपस में किसी न किसी एंगल से आनत है। मान लीजिए यहाँ पे किसी न किसी एंगल से यहाँ पे क्या है, आनत है, किसी न किसी एंगल से झुका हुआ है एक दूसरे पर। तो इनके बीच में यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, इनके द्वारा इमेज की संख्या कितनी बनेगी और इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम दो बात का ध्यान रखेंगे। पहला केस, यदि केस फर्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, केस फर्स्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात हमें जो एंगल दिया हुआ रहेगा, यानी कोण दिया हुआ रहेगा, किसी दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल दिया हुआ रहेगा, है ना। एंगल जब दिया हुआ रहेगा, यानी मान लीजिए थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा, तो हमें करना क्या है, सबसे पहला केस में 360 डिग्री बटे थीटा, यानी 360 डिग्री बटे थीटा बराबर हमें चेक करना है ये इवन नंबर आता है या ओड नंबर आता है। इवन नंबर मतलब सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है। 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा या तो सम संख्या आ सकता है या क्या आ सकता है, ओड नंबर यानी विषम संख्या आ सकता है, विषम संख्या आ सकता है, या तो सम संख्या आ सकता है या विषम संख्या आ सकता है। पहला चीज हमें इस बात को क्लियर करना होगा कि 360 डिग्री बटे थीटा को चेक करने में यदि सम संख्या आता है तो उसके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, विषम संख्या आता है तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मान लीजिए सपोज करिए पहला पॉइंट में यदि 360 डिग्री बटे थीटा को हमने कैलकुलेट किया तो हमें मान लीजिए इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर हमें आ जाएगा, ठीक है, यानी सम संख्या में आएगा, सम संख्या में आ सकता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए यदि हम थीटा का मान यदि हम एग्जांपल के रूप में यदि 60 डिग्री हम लोग ले लेंगे तो 360 बटे 60 यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब 60 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री बटे का हम लोग थीटा की जगह पे 60 करेंगे, यानी 6 आ जाएगा, 6 आएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या के केस में हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, यानी n बराबर हम लोग क्या करेंगे, n हो गया हमारा इमेज की संख्या, n बराबर हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1, हम लोग इसी फार्मूला का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यानी n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 जब हम करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट इमेज की संख्या निकल जाएगी। पहला केस तो हमें ये समझ में आया। दूसरा केस मान लीजिए यदि 360 डिग्री बटे थीटा को चेक करने के बाद यदि हमें ओड नंबर मिल रहा है, ओड नंबर आ जाए, है ना, यदि ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। यदि 360 डिग्री बटे थीटा को चेक करने के बाद यदि हमारा ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर के केस में हमें क्या करना है, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा जो भी निकलेगा यानी वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे थीटा, यानी जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ओड नंबर के केस में हमारा इमेज की संख्या निकल जाएगा। यानी हम लोग क्या सीखे, कोई भी प्लेन मिरर होगा आपस में एक दूसरे पर किसी न किसी एंगल से इंक्लाइंड होगा, उस केस में इमेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इमेज की संख्या निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग बात ध्यान में रखना है तो जो 360 डिग्री बटे थीटा यानी जो थीटा दिया हुआ रहेगा 360 डिग्री में थीटा से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। थीटा से भाग देने के बाद हमारे पास दो केस बनेगा, या तो भाग देने के बाद सम संख्या में आ जाएगा या तो विषम संख्या में आ जाएगा। यदि मान लीजिए सम संख्या में आ जाए भाग देने के बाद, तो हम उस कंडीशन में इमेज की संख्या n हो गया नंबर, इमेज की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का यहाँ पे क्या करेंगे 1 कर देंगे। दूसरा ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, यदि 360 डिग्री बटे थीटा को डिवाइड करने के बाद यदि विषम संख्या आ जाता है, ओड नंबर आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा।
तो ये हमारा है, मान लीजिए प्लेन मिरर समतल दर्पण में इमेज की संख्या ज्ञात करने का क्या था, ये ट्रिक था, रूल था, है ना। ये हमारा प्लेन मिरर में इमेज की संख्या हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रूल की बात की। देखिए ये रूल तो हमारा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इस रूल पर कैसे कैसे किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सवाल देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग इसके ऊपर सवाल कैसा हो सकता है, हम लोग इसके लिए थोड़ा सवाल देख लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, किसी दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर आनत किया गया है तो इनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का इमेज कितना बनेगा, इमेज कितना होगा। इमेज पूछ रहा है, इमेज की संख्या पूछ रहा है ना। किसी दो प्लेन मिरर को एक दूसरे से कह रहा है जो भाई 60 डिग्री पर आनत किया गया है, इंक्लाइंड किया गया है ना, इंक्लाइंड किया गया है। तो कहता है भाई इनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट वस्तु का इमेज कितना बनेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है दो ठो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे पर थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। एक दूसरे पर 60 डिग्री का इंक्लाइन दे रखा है। अब कहता है भाई कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, इनके द्वारा इमेज की संख्या कितनी निकलेगी। हमने देखिए इधर रूल क्या बताया, हमने यहाँ पे रूल क्या बताया है ना, रूल क्या बताया हमने यहाँ पे। भाई सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा, 360 डिग्री बटे थीटा को चेक करना होगा, पहला काम करना है। हम पहले चेक करते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं 360 डिग्री बटे थीटा बराबर 360 डिग्री बटे थीटा की जगह पर कितना यहाँ पे 60 देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मतलब हो गया सम संख्या। कौन सा संख्या हो गया, सम संख्या। अब देखिए सम संख्या के केस में यदि 360 डिग्री बटे थीटा बराबर यदि सम संख्या निकलेगा तो उस केस में हमें फॉर्मूला लगाना है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 लगाना है। तो हमें क्या पूछ रहा था भाई, इमेज कितना बनेगा। इमेज की संख्या n कहता है कितना बनेगा, तो 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 कर देंगे। इन दोनों का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 6 निकला है। 6 माइनस का 1 मतलब कितना हो जाएगा, 5। यानी इमेज की जो संख्या होगी ना वो कितना निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी। यानी प्रतिबिंब की जो संख्या निकलेगी वो कितना निकलेगी, 5 निकलेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई कोई दो प्लेन मिरर होगा, एक दूसरे पर किसी भी एंगल से यदि इंक्लाइंड होगा तो इस केस में उसके द्वारा जो इमेज की जो संख्या निकलेगी ना वह निर्भर करेगी उसके द्वारा सम संख्या और विषम संख्या पर। यदि सम संख्या के केस में आ जाता है, यदि इवन नंबर होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 करना है। जो निकलेगा उसमें से 1 को माइनस कर देना है। यदि ओड नंबर का केस निकल जाएगा उस केस में हमें क्या करना, डायरेक्ट हमें वही वैल्यू को पुट कर देना है ना। अब मान लीजिए इस प्रकार से हमारा मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब मान लीजिए हम एक अलग क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, मान लीजिए अलग क्वेश्चन लोग करते हैं कि किसी दो प्लेन मिरर का एक दूसरे के साथ यदि मान लीजिए इंक्लाइंड हमने कर दिया मान लीजिए 36 डिग्री, ठीक, पर आनत किया गया है तो इनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट वस्तु का इमेज कितना होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है। चेंज का क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन का भाषा भी वही है, केवल हमने यहाँ पे क्या किया है, एंगल को चेंज किया है। किसी दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के साथ 36 डिग्री पर हमने क्या किया है, इंक्लाइन किया। यानी यहाँ पे जो थीटा बराबर 60 डिग्री है ना,
यहाँ पे कहता है 36 डिग्री पे हो गया है। ठीक है, तो कहता है भाई इनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज कितना बनेगा वो निकालना है ना। इमेज निकालने के लिए हमने सबसे पहली बात क्या कहा भाई, हमें सबसे पहली बात चेक करना होगा। चेक क्या करना होगा भाई, 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा की जगह पर कितना 36 डिग्री लेना है, तो इसका आ गया 10। अब हमें पहचान करना है ये जो 10 आया वो सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि सम संख्या होगा तो क्या करना होगा, विषम संख्या होगा तो क्या करना होगा। तो यदि सम संख्या आता है, इवन नंबर आता है, तो उस कंडीशन में इमेज की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमें लगाना है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 लगाना है। यानी इमेज की संख्या n बराबर निकालना है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस का 1 करना है। इसका मतलब 10 पहले से निकला है ना। 360 डिग्री बटे थीटा के जगह पे 10 माइनस का 1, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 9, यानी इसका जो इमेज की संख्या निकल जाएगी कितना 9। तो कहने का मतलब 36 डिग्री पर 36 डिग्री पर यदि किसी दो प्लेन मिरर को आपस में यदि इंक्लाइन कर दिया जाता है, इंक्लाइन करने के केस में इनके द्वारा इनके बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा उसकी संख्या कितनी होगी 9 होगी, 9 होगी। यही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, है ना। उसकी इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी 9 होगी। इस प्रकार से हम लोग क्या लिख लिए भाई, प्लेन मिरर समतल दर्पण में इमेज की संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अभी तक तो हम लोग दोनों केस में क्या देखा, हम लोगों ने सम संख्या का सवाल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए जो हो सकता है उसमें विषम संख्या का केस आ जाए, हम उसको भी ट्राई करते हैं उसमें कैसे हो सकता है। अब देखिए तीसरा केस देखिए, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 72 डिग्री है ना। तो ऑब्जेक्ट द्वारा इमेज की संख्या बताएं। ऑब्जेक्ट द्वारा इमेज की संख्या बताएं। सवाल कहता है दो प्लेन मिरर है, उनके बीच का एंगल 72 डिग्री है, यानी क्वेश्चन कहता है भाई थीटा बराबर दे दिया है पहले से 72 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 72 डिग्री। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या भी बताया कि भाई मुझे चेक करना होगा 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे यदि हम 72 डिग्री कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें सबसे पहली बात हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो कितना मरतबे जाएगा, है ना। तो ये हमारा पूरी 5 मरतबे कर जाएगा, यानी 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 होगा, है ना। 72 को यदि आप 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। आप बताइए 360 डिग्री बटे थीटा बराबर जो निकला 5, ये क्या निकल गया, ओड नंबर निकल गया, विषम संख्या निकल गया। अभी जस्ट हमने कहा था यदि विषम संख्या आएगा, ओड नंबर आएगा, उस केस में इमेज की जो संख्या होगी एडिटिव हो जाएगी, मतलब n बराबर हो जाएगा यहाँ पे इमेज की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा मीन्स 360 डिग्री बटे 72 डिग्री हमने सॉल्व किया, इसका कितना आया 5। इमेज की जो संख्या होगी ना यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 होगी, यानी विषम के केस में, ओड के केस में इमेज की संख्या हमारी वही रह जाएगी, लेकिन इवन के केस में जो निकलेगा उसमें से हमको एक माइनस करना होगा। ये हमारा क्या है रूल है इवन नंबर का और ओड नंबर का फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रकार से हम लोग प्लेन मिरर समतल दर्पण में हम लोग इमेज की संख्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम लोग उसके बारे में समझे, है ना। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।